जय हिंद। तो जनाब, फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन है। मौत का दूसरा नाम बताए जा रहे कोरोना वायरस की दहशत लोगों में है। और हम आज आपसे ये पूछते हैं कि लगातार दहशत, अनिश्चितता के माहौल और मौत के खौफ का कोई असर हम पर या इस दुनिया पर होगा या नहीं, इसका कोई हल है या नहीं। इसी तरह के कुछ सवालों पर आज आपसे चर्चा करने के लिए इंडिपेंडेंट थॉट्स ऑफ आज़ाद खालिद लेकर हाजिर है आपका मेजबान आज़ाद खालिद। सबसे पहले तो आज आप ये समझ लें कि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप चाहे गॉड कहें, एक अदृश्य निराकार भगवान माने या फिर सबका मालिक ऊपर वाला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी अल्लाह या गॉड की कुदरत के सामने विज्ञान, ताकत, टेक्नोलॉजी और आधुनिकता बेबस हैं। हालांकि हमेशा इसके सबूत सामने आते रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए फिलहाल आज मैं आपके सामने सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले कोरोना वायरस जैसा नाम, और दूसरा आधुनिक हथियारों और ताकत के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगियों की अफगानिस्तान में नाकामी। और हां, आज आपसे मैं न तो जेल में बंद गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट को लेकर कोई बात करूंगा, न ही गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में दर्जनों बच्चों की मौत के मामले के बाद चर्चा में आए जेल में बंद डॉक्टर कफील की बात करूंगा, न ही दिल्ली दंगों को भड़काने के आरोपी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बजाय उनको सरकारी सुरक्षा की बात करूंगा। वैसे भी मैंने कभी शर्जील इमाम या ताहिर हुसैन और उसके भाई की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाए हैं, आज भी नहीं करूंगा। मैं आज गुजरात नरसंहार में मारे गए पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी और कई साल से इंसाफ को भटक रही उनकी बूढ़ी विधवा की बात भी नहीं करूंगा। न ही आज मैं कुंजा कपूर, कपिल गुर्जर या गोपाल द्वारा शाहीन बाग में गोली चलाने या पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे लगाने की चर्चा करूंगा। न ही आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ के आरोपों की चर्चा करूंगा। न ही ये पूछूंगा कि उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा पहुंचाने वालों ने इनाम दिया है या फिर यह रूटीन मामला है। इसी तरह के कुछ सवालों को आज मैं नहीं उठाऊंगा। आज सिर्फ दो ही मामलों पर बात होगी, एक कोरोना वायरस और उसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन, और दूसरी अफगानिस्तान में तालिबान से समझौते के लिए जेल में बंद कैदियों की रिहाई की खबर। जो बातें आपसे होंगी उन पर अगर आपको व्हाट्सएप, टिकटॉक और एक दूसरे में बुराइयां तलाशने से फुर्सत मिले तो आपके तर्क, आपके कमेंट और मशवरे का खास तौर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आपकी स्क्रीन के कोने पर बनी हुई घंटी को दबाएं और YouTube पर अपनी राय दें और उसके मेंबर बनें। दोस्तों, इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपकी जेब से कुछ खर्च होगा। सबसे पहले बात उस खबर की जो हाल ही में सामने आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की शर्तों को मानते हुए कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई है। अफगानिस्तान में आतंकवाद के नाम पर तालिबान को खत्म करने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पिछले कई दशक से कोशिश करने वाले अमेरिका और उसके सहयोगियों ने न सिर्फ तालिबान के आगे घुटने टेकते हुए उनकी हर शर्त मान ली है, बल्कि आतंकवाद के नाम पर जेल में बंद तालिबानियों की रिहाई तक को तैयार हो गया है। ज्यादा चर्चा न करते हुए सिर्फ इतना कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लाखों टन बम बरसाने वाले अमेरिका और उसके कई दर्जन ताकतवर और आधुनिक टेक्निक से लैस देशों के F-16 जैसे हजारों लड़ाकू विमान, सैटेलाइट, ड्रोन, नेवी, वायुसेना, थल सेना पिछले लगभग 20 साल से उन तालिबान को खत्म करने की कोशिश में नाकाम हो गए हैं, जिनके पास न तो कोई F-16 या कोई लड़ाकू विमान था, न कोई सैटेलाइट था, न कोई ड्रोन, न कोई टेक्निक थी। दुनिया में उनके साथ कोई देश भी नहीं खड़ा था। और तो और खुद अफगानिस्तान में ही उनके खिलाफ अमेरिका के कई चहेते भी उनसे लड़ रहे थे। जिस तालिबान को शांति का दुश्मन और आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका और उसके 48 सहयोगी देश जमीन में नेस्तो नाबूद करने का दावा कर रहे थे, उन्हीं तालिबान के आगे हार मानते हुए उन्हीं से समझौता हो रहा है। तो समझौते की पहली शर्त यह है कि शांति बहाली के लिए तालिबान से समझौता कर रहे हैं। उन्हीं तालिबान की कई शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि आतंक के झूठे आरोप में जेल में बंद कैदियों को भी रिहा किया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने दुनिया के सबसे कमजोर मानने वाले तालिबान की यह शर्त भी मान ली है। यानी तकनीक और ताकत के मुकाबले में वही हुआ जो इस दुनिया को बनाने वाले ने चाहा। और अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, यानी कोरोना वायरस पर। क्या लगातार दहशत,
अनिश्चितता का माहौल और मौत के खौफ का कोई असर हम पर पड़ता है कि नहीं। दोस्तों, ये सच्चाई है कि आपके साथ होने वाली हर घटना का असर आपके शरीर, आपके व्यवहार पर सीधे तौर पर न सिर्फ पड़ता है बल्कि सामने से नजर भी आता है। आपके हाथ पर कोई चोट लगती है, आपको कोई गाली देता है, आपको कोई इनाम मिलता है या आपको कोई जोक सुनाता है तो आपका चेहरा आपके गुस्से, नाराजगी या खुशी को बयां कर देता है। जब आप किसी दहशत या बेतहाशा गुस्से में होते हैं तो आपको पसीना, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेली में खुजली और बार बार पेशाब तक आने लगता है और पेट में गड़बड़ी तक हो जाती है। ये सब होता है हमारे दिमाग में मौजूद एक सिस्टम की वजह से, जो कि हाइपोथैलेमस नाम का वो सूचना तंत्र है जो अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने हमारे आपके दिमाग में बनाया है ताकि हमारे शरीर को खुशी, गम और डर जैसे हालात से आगाह किया जा सके। और ये भी सच्चाई है कि लगातार डर और खौफ के माहौल में हमारे शरीर पर किसी भी वैज्ञानिक तरीके या दवाई का सटीक असर नहीं होता है। तो क्या कई दिनों से चल रहे लॉकडाउन और लगातार कोरोना वायरस के फैलने के लगातार डर का हम पर कोई असर नहीं होगा? इन हालात में आपको क्या करना चाहिए, यह हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो मैं निजी तौर पर यही कहूंगा कि डरे नहीं, न ही पैनिक हों। सरकार की कोशिशों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील का सम्मान और सहयोग करें और स्वस्थ रहें। जब तक लॉकडाउन है, बाहर निकलना बंद करें, प्रशासन को सहयोग करें। वैसे भी क्वारंटाइन को इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है और इतिहास के मुताबिक सबसे पहले क्वारंटाइन को लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी बस्ती में कोई वबा यानी महामारी आए तो जहां हो वहीं रुक जाओ, बाहर वाला बाहर रहे, अंदर ना आए। ला तदखुलू बिहा, जो अंदर हो वो बाहर ना आए। इस पर अमल का भी जिक्र है कि जब शाम में प्लेग फैला तो दो बड़े सहाबी अबू उबैदा और हजरत माज बिन जबल को जब हजरत उमर ने जान बचाने के लिए वापस आने को कहा तो उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र करते हुए आने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दोनों का वहीं इंतकाल हो गया, बल्कि दोनों वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों तक इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वहीं रुकना मुनासिब समझा। तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में जो भी होता है उसका कारण और निवारण दोनों ही अल्लाह, खुदा, भगवान या गॉड के पास ही है। हमारी तकनीक, हमारा विज्ञान न सिर्फ सीमित है बल्कि पूरी तरह उन्हीं बातों और चीज़ों पर टिका हुआ है जो कि खुदा ने ही अपनी कुदरत से पहले ही बना रखी हैं। कोरोना वायरस को लेकर बड़े से बड़ा दावा करने वाला कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी देश आज तक ये नहीं जान पाया है कि कोरोना तो दूर, कोई भी वायरस पैदा कैसे हुआ है और अगर मर सकता है तो मरकर जाता कहाँ है। इसके अलावा ये भी सच्चाई है कि किसी भी वायरस या बीमारी से लड़ने के लिए दवा से ज्यादा इंसान की खुद की प्रतिरोधक क्षमता, कुव्वत मदाफियत या उसका इम्यून सिस्टम ही सबसे कारगर होता है। नहीं तो एक ही अस्पताल में, एक ही डॉक्टर के द्वारा, एक ही दवा से एक ही बीमारी के कई मरीजों के इलाज के दौरान कुछ ठीक होने और कुछ के मर जाने की घटनाएं सामने न आती। तो आगे बढ़ने से पहले आप इतना जरूर समझ लें कि बच्चे के पैदा होते ही हर तरह के टीके, वैक्सीनेशन करने और बड़े बड़े दावे करने वाले वैज्ञानिक, सरकारी तंत्र, कभी चेचक तो कभी प्लेग, कभी एड्स, कभी पोलियो तो कभी कालाजार जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की बात करते करते हर बार किसी न किसी नई लाइलाज बीमारी से जूझते ही नजर आते हैं। इसके अलावा किसी भी बीमारी के दौरान कोई भी दवा तब तक काम नहीं करती जब तक कि हमारा दिमाग पूरी तरह से शांति या सुकून की हालत में न हो। तो क्या इस तरह के डर को खत्म करने, नॉर्मल रहने के लिए हमको लगातार साइकोसोमैटिक मेडिसिन, आर्टिफिशियल नींद या ट्रंकुलाइजर जैसे टेम्परेरी इलाज लेने चाहिए या फिर उसी शक्ति, उसी ताकत से मदद मांगनी चाहिए जिसने हमको, पूरी दुनिया को, यहाँ तक को, कोरोना तक को पैदा किया है और जिसके पास हमारी हर समस्या का इलाज है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में अपनी अर्जी को जरूर लगाएं। आज हमको इतना जरूर सोचना है कि हमसे आखिर गलती क्या हुई है। निजी तौर पर हम अपनी गलतियों का मुआयना करें, अपने गिरेबान में झांकें। हालांकि किसी और पर उंगली उठाने का हमें अधिकार नहीं है। हमने बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों को अपनों के साथ, अपने परायों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते देखा है। हालांकि हम भी कई मामलों में अगर देखा जाए तो बहुत पाक साफ नहीं है, लेकिन सबको अपने गिरेबान में झांकने का इससे बेहतर शायद कोई मौका न मिले। मौत का डर दिल से निकालें
और अपने रब के सामने तवक्कल और आजिज़ी के साथ वही दुआ पढ़ें जो कि दुनिया के सबसे पहले इंसान और हमारे आपके सबके पूर्वज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और अपने जाने और अनजाने में किए गए गुनाहों और पापों का प्रायश्चित करें। प्रायश्चित की बात क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है कि किसी भी महामारी के फैलने की बहुत सी नामालूम वजहों में से सबसे बड़ी वजह हमारे अपने पाप भी होते हैं। और पाप सिर्फ वही नहीं होते जो हम खुद करते हैं, बल्कि खुद कुरान कहता है कि आपको सिर्फ आपके ही पापों की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि उन पापों की भी सज़ा मिलती है जो और लोग करते हैं। उस पर आपकी खामोशी। कोई अजाब या एक तरह से आफत या कोई महामारी आती है, उसमें हर खास और आम को भी उससे जूझना पड़ता है। यानी इत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि बहुत से पाप ऐसे लोगों ने किए जो दूसरे थे, लेकिन सज़ा उसकी कई लोगों को मिली। ऐसा बहुत बार देखा गया है। ये बहुत बड़ी बहस का विषय है और इस पर विस्तार से बात की ज़रूरत है। फिलहाल उससे बचते हुए हम अगर इतिहास को देखें तो अभी तक दुनिया के साथ 70 से 80 बड़ी महामारियों ने एक तरह से दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इनमें से अगर बात करें 1343 और 1348 के बीच में चीन के ही आसपास से पैदा होने वाली बड़ी महामारी, जिसको ब्लैक डेथ ऑफ प्लेग कहा गया था, में चीन, इटली, रूस, तुर्की, क्रीमिया, यूक्रेन, स्पेन, भारत, ईरान, इंग्लैंड समेत कई देशों में लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसमें अगर आप बात करेंगे तो 70% यानी 70% लोग यूरोप के बताए गए थे। इसके कारण भले ही कुछ भी रहे हो, लेकिन कुछ इतिहासकार इस महामारी से पहले के हालात, जीतने का जुनून, सलीबी जंगों का दौर और ज़बरदस्त धार्मिक उन्माद के चलते स्पेन समेत कई इलाकों में लाखों बेगुनाहों लोगों के मारे जाने या उनकी हत्या किए जाने या उनको समुद्र में डुबोने की चर्चा भी करते हैं। अब जबकि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आज कोरोना की चर्चा करने के साथ साथ हमको वर्तमान इतिहास की घटनाओं पर भी ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। क्या हम प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी में बम मारकर लाखों लोगों को बेहद दर्दनाक मौत देना, वियतनाम, फ़लस्तीन, इराक, शाम या फिर अफगानिस्तान जैसे कई देशों में ताकत के दम पर करोड़ों लोगों को दर्दनाक मौत के कुएं में धकेलने जैसी घटनाओं को भुला सकते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि 100 साल के दौरान इसी तरह की वारदातों में पूरी दुनिया में जितने कत्ल हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, उतने इससे शायद पहले कभी नहीं हुए थे। रोजाना की खबरों और बड़े बड़े साइंटिस्टों के दावों से इतना तो साफ हो ही गया है कि कोरोना वायरस के लिए फिलहाल दवा के बजाय एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन कोरोना को लेकर पैनिक ना हो, सरकार के निर्देशों का पालन करें और कसरत के साथ ये दुआ भी पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह, ए खुदा, ए निराकार, ए दृश्य भगवान, इस बीमारी से मुझे तू आफियत बख्श, और ए अल्लाह, ये तेरा फजल है कि तूने अभी तक मुझे इससे महफूज रखा है। आज फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।